प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बेटा कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स बेटा क्या हों जो डिविजिबल हों, किसके साथ? 1 के साथ। किसके साथ बेटा? 1 के साथ। और किसके साथ? अपने आप के साथ, इट सेल्फ। क्या बेटा? जो डिविजिबल हों किसके साथ बेटा? बाय 1 एंड इट सेल्फ। अब बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हों बेटा किसके साथ, या जिसके फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो और बेटा वो नंबर बजाते खुद आ रहा हो, इट सेल्फ। ठीक है। अब बेटा ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं जो सिर्फ अपने 1 से डिवाइड हों और बेटा सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों? वो बेटा नंबर्स हैं जी, क्या जी? 2। कौन से नंबर्स हैं बेटा? वो 2 है जी। उसके बाद बेटा क्या है? और नंबर बेटा क्या है? 2 के बाद 3। उसके बाद बेटा 4। अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 4 आएगा या नहीं आएगा। 2 बेटा मैंने आपको कहा है जो 1 के 2 1s आर 2। इसके अलावा बेटा 2 किसी से डिवाइड होते हैं? 2 बेटा 1 से तो डिवाइड हो गया, 1 2s आर 2। 2 बेटा 2 से डिवाइड हो गया, मतलब अपने आप से डिवाइड हो गया, इट सेल्फ अपने आप से डिवाइड हो गया। 2 1s आर 2। इसके अलावा बेटा 2 किसी और से डिवाइड होता है? 3 से होते हैं? 2 बेटा 4 से होता है? नहीं होता। तो बेटा इसलिए ये जो एग्जाम्पल में प्राइम नंबर्स में ये जो मैंने बताया 2 बेटा ये अपनी कंडीशन पे पूरा उतरता है। बेटा मैं नेक्स्ट 3 लिखा है मैंने, क्यों लिखा है जी? करते हैं। 1 से डिवाइड होता है? 1 3s आर 3। बेटा 3 से डिवाइड होता है? 3 1s आर 3। ठीक है बेटा। अब 3 किसी और से डिवाइड होता है? 2 से होता है? कंप्लीट नहीं होता। बेटा 3 4 से होता है? नहीं होता। ठीक है, देखे ना। अब 2 1s आर 2। बेटा ये कंप्लीट तो नहीं ना, रिमाइंडर नीचे बच गया। तो बेटा ये क्या है? नहीं होता। तो बेटा ये सिर्फ अपने 2 से होता है, 1 से हो गया और इट सेल्फ हो गया, इसलिए बेटा ये प्राइम नंबर ओके हो गया। 2 3। उसके बाद बेटा 4 की बात करता हूँ। 4 अब आप लोगों ने मुझे बताना है होता या नहीं होता। बेटा 1 से डिवाइड किया, 1 4s आर 4 हो गया जी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है जी? 4 अपने आप से होगा। अपने आप से होगा क्या मतलब? 4 से ही होगा। 4 1s आर 4। ठीक हो गया जी। इसके अलावा बेटा मैं कहता हूँ कि ये 2 से भी होता है। 2 2s आर 4। तो फिर बेटा ये 2 कंडीशंस की हद तक तो ठीक था। अब ये क्या हुआ? इसकी वजह से बेटा ये रॉन्ग हो गया। बेटा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अगर तो 4 1 और 4 से डिवाइड होता, किसी और से डिवाइड ना होता, फिर बेटा मैं 4 लिखता। अब 4 तो बेटा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये फिर मेरी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? 4 बेटा नहीं आएगा। समझ आ गई? उसके बाद बेटा 5 सिर्फ 1 से होता है और बेटा 5 से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता, इसलिए 5। 7 किसी और से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद बेटा 8 बेटा 1 से भी होता है, 8 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसलिए बेटा ये प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा 9 बेटा 1 से भी होता है, 9 से भी होता है, 3 से भी होता है, इसलिए बेटा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई बेटा? तो फिर क्या क्या आएगा? थोड़ा सा बेटा फिर अब इसको थोड़ा सा नीट करता हूँ मैं। क्या क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद बेटा मैंने क्या क्या लिखा था? 2 लिखा था, 3 लिखा था। कंपोजिट नंबर्स में बेटा जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। फैक्टर्स बेटा कितने होते हैं? 2 से
ज़्यादा होते हैं। इसके बेटा 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 बेटा। उसके बाद 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 बेटा। उसके बाद 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 6 के बेटा कितने? 1 नहीं बस 7 के बेटा कितने थे? 1 और 7। ठीक है बेटा। जिसके 2 फैक्टर्स थे हमने कहा वो क्या है जी? प्राइम नंबर है। जिसके बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे हम उनको कहेंगे वो कौन से नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो फिर बेटा वो कहाँ से शुरू होंगे? 2 3 तो बेटा प्राइम में चले गए थे ना। ये देखें 2 और 3 किस में थे? प्राइम में। मैंने 4 पे क्रॉस लगाया था। 4 बेटा अगर प्राइम नहीं है तो फिर कौन सा होगा? 4 बेटा होगा जी कंपोजिट। 4 क्या होगा? कंपोजिट होगा। उसके बाद बेटा मैं इसकी आप भी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों कंपोजिट होगा। उसके बाद क्या था बेटा? 6 को मैंने प्राइम में क्रॉस लगाया था ना ऊपर। ये प्राइम नंबर्स में मैंने 6 को क्रॉस लगाया था। तो बेटा यहाँ पे क्या होंगे? कंपोजिट में आ जाएगा। बताता हूँ क्यों आएगा। फिर बेटा 8 को बेटा क्रॉस लगाया था। 8 कंपोजिट में आ जाएगा। बेटा ऊपर 9 को क्रॉस लगाया हुआ है प्राइम में। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? कंपोजिट में आ जाएगा 9। क्यों आएगा? देखें बेटा अब इनके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। फैक्टर्स आर मोर देन 2। फैक्टर्स आर मोर देन 2। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं बेटा। ऐसे कर ले TWO2। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है। मसलन 4 लिया बेटा। अब ये 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 4s आर 4। 4 बेटा 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 1s आर 4। यहाँ तक रहता है तो बेटा प्राइम होने थे। अब बेटा 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 2s आर 4। 2 2s आर 4। अब बेटा देखें इसका एक फैक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा। कितने फैक्टर्स हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए ना। ठीक है। तो बेटा ये ज़्यादा फैक्टर्स होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब बेटा 6 को ले लेते हैं। 1 6 आर 6। 6 से डिवाइड होगा। 6 1s आर 6। फिर बेटा 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3s आर 6। 6 बेटा 3 से डिवाइड होता है। 3 2s आर 6। देखें ये अब एक से अपने आप से, फिर बेटा ये 2 और 3 से भी हो रहा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो बेटा इस वजह से मैंने इसको क्या कहा? ये कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर है। अब बेटा थोड़ा सा और आगे 9 के बाद बेटा 10 क्या होगा? कंपोजिट। 10 बेटा क्या होगा? कंपोजिट होगा। उसके बाद बेटा 12 कंपोजिट। उसके बाद बेटा 14 कंपोजिट। 15 कंपोजिट। आगे बेटा 18 कंपोजिट। उसके बाद 20 कंपोजिट। ठीक है बेटा। 21 कंपोजिट। 22 कंपोजिट। क्यों? सारे बेटा अब 10 को लें। 2 5s आर 10। 5 2s आर 10। उसके बाद 12 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। ठीक है।